this part I am going to explain little bit more about the enzymes and the protein which are responsible for the DNA replication. ठीक है, it's very interesting topic. सबसे पहले आ रहा है बेटा आपके पास DNA A प्रोटीन. DNA प्रोटीन क्या करता है बेटा? जैसे कि ये डुप्लेक्स को ओपन करने में क्या करता है? हेल्प करता है. देखिए एक पॉइंट आता है यूकैरियोट्स में, पॉइंट आता है ORI. क्या आता है? ORI. ORI का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. मतलब कि ये वो पॉइंट होता है जहां से आपकी रेप्लिकेशन क्या होती है बेटा? स्टार्ट होती है. ठीक है, रेप्लिकेशन स्टार्ट का मतलब है जहां पे आपका हेलिकेज एंजाइम डीएनए को क्या करता है? अनबाइंड करने से क्या करता है? स्टार्ट करता है. उसको बोलते हैं ORI. ORI का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द डीएनए रेप्लिकेशन एग्जैक्टली स्टार्ट्स. उसको बोलते हैं ORI. ठीक है, अब SSB का मतलब क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. बाइंड सेपरेट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एंड स्टेबलाइज इट. देखिए बेटा क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है, जैसे देखिए ये आपके पास एक डबल स्ट्रैंड है. मान लीजिए ये पेरेंट स्ट्रैंड है. ठीक है, अब इसके ऊपर कौन सा लगा बेटा? हेलिकेज एंजाइम लगा या डीएनए प्रोटीन लगा? कौन लगा इसके ऊपर में? डीएनए ए प्रोटीन या फिर क्या लगा? हेलिकेज एंजाइम. तो हुआ क्या? ये हेलिकेज ने ये वाले स्ट्रैंड को क्या कर दिए? सेपरेट कर दिया. क्या कर दिया बेटा? सेपरेट. बेटा आपको पता है ये दोनों स्ट्रैंड तो कॉम्प्लीमेंट्री है. दोनों स्ट्रैंड तो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री. तो हो सकता है वापस फिर से क्या कर देंगे? रीजॉइन कर दें. वापस फिर से क्या कर जाए? तो उसको रीजॉइन से उसको बचाने के लिए हमने यहां पे क्या लगा दिए? SSB. क्या लगा दिया? SSB का मतलब क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. क्या लगा दिया? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन. सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन जब लग गया आपके टेम्पलेट पे तो वो दोनों स्ट्रैंड को वापस से रीजॉइन नहीं करने देगा. विपास में लगी आपको? फिर से बता रहा हूं, ये डीएनए स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है. इसको बॉन्ड्स ने क्या किया? स्टेबलाइज किया हुआ बेटा. जब इस पे आपने हेलिकेज एंजाइम लगा दिया, डीएनए ए प्रोटीन लगा दिया, तो ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये क्या हो जाएंगे बेटा? सेपरेट हो जाएंगे. अब बेटा एक पॉसिबिलिटी है ना, ये दो स्ट्रैंड वापस फिर से क्या कर सकते हैं? रीजॉइन कर सकते हैं, है ना. हम चाहते हैं कि ये स्ट्रैंड वापस रीजॉइन ना करें, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? SSB. क्या लगा देंगे? SSB. SSB का मतलब क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग. सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन दोनों सिंगल स्ट्रैंड को क्या कर देगा? बाइंड कर देगा और इनको वापस फिर रीजॉइन नहीं करने देगा. तो देखिए बाइंड सेपरेटली सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एंड स्टेबलाइज. स्टेबलाइज का मतलब होता है इनको वापस पर रीजॉइन नहीं करने देगा. ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? TER बाइंडिंग प्रोटीन. इसका मतलब क्या होता है? प्रिवेंट द हेलिकेसेस फॉर फर्दर अनबाइंडिंग एंड फैसिलिटेट द टर्मिनेशन. तो ये जो होता है, ये जो बाइंडिंग प्रोटीन होता है हेलिकेसेस को क्या करता है? फर्दर इसकी अनबाइंडिंग को क्या करता है? ये रोकता है हेलिकेसेस की. जैसे मान लो यहां तक इसने पहले किया, हेलिकेस ने यहां तक ब्रेक किया, तो यहां तक पहले क्या बनेगा? स्ट्रैंड बनेगा. पहले यहां तक क्या बनेगा? स्ट्रैंड. फिर आगे हेलिकेस फिर आगे जाएगा. मतलब कि जैसे हेलिकेस ने इतने फ्रेगमेंट्स को ब्रेक किया तो यहां तक पहले क्या बन जाएगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन जाएगा. फिर आगे जाएगा, फिर आगे बनेगा, फिर आगे जाएगा, फिर आगे बनेगा. ऐसा हो रहा है. ठीक है, अब ये जैसे देखिए डायग्राम को ध्यान से देखिए. अनबाइंडिंग का मतलब समझ लगे आपको? अनबाइंडिंग का मतलब क्या होता है? डीएनए स्ट्रैंड ऐसा दिखाई देता है. डीएनए स्ट्रैंड आपको ऐसा दिखाई देता है. जब डीएनए स्ट्रैंड, ये दो स्ट्रैंड आपस में क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं. क्या हो जाते हैं? सेपरेट. इसको हम क्या बोलते हैं? अनबाइंडिंग. इसको देखो और इसको देखो, आपको अनबाइंडिंग समझ लगेगी. ये देखो ये क्या है? कॉइल्ड है. जब दो डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? अनबाइंडिंग ऑफ डीएनए. क्या बोलते हैं इसको? इसको कौन कर रहा है यहाँ पे? एंजाइम कौन सी है? हेलिकेसेस या डीएनए ए प्रोटीन. क्या बोलते हैं इसको? डीएनए ए प्रोटीन, बी प्रोटीन, हेलिकेसेस. इसको क्या करती है? जैसे हम बोलते हैं ना जिपर होता है, जिपर. जैसे जिप है, मान लो ये पूरी जिप है, इसको ये ओपन कर रहे हैं. जिप होता है जिप, जैसे जो बैग वगैरह में जिप यूज करते हैं, ये उसका वो है. तो हेलिकेस एंजाइम क्या है? ये इसको यहां से खोल के ऐसे ही इसको ओपन कर रही है.
ठीक है, जैसे ओपन हो जाएगा ये दो स्टैंड सेपरेट हो जाएंगे, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेंगे फिर, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेंगे, डॉटर स्टैंड्स बनते चले जाएंगे। समझ गए मेरी बात? तो दिस इज हाउ द अनवाइंडिंग अकर। ठीक, अब डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? डीएनए synthesize is catalyzed by the enzyme called as DNA dependent DNA polymerase. These polymerase are required for the chain elongation. Chain elongation का मतलब क्या है? स्टैंड बनाना। क्या मतलब है स्टैंड बनाना? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए रिपेयर भी करता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड। ठीक है, प्रूफ रीडिंग 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। देखिए डीएनए रिपेयर का मतलब क्या होता है बेटा? रिपेयर, मान लो कहीं जगह पे कोई मिसमैच बेस पेयर अटैच हो गया, इसको वापस क्या करेगा, रिपेयर करेगा। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है? प्रूफ रीडिंग का मतलब ये होता है, जैसे देखो मान लो प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या है, देखिए ए जी सी टी 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 सी जी ए, ठीक है, दोनों स्टैंड सेपरेट हुए पहले, ए जी सी टी टी टी, इसके सामने क्या आ गया, टी सी जी ए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लग गया, ए, यहाँ पे लग गया ए, यहाँ पे लग गया सी गलती से, जी सी टी, ए जी सी टी टी टी। अब प्रूफ रीडिंग का मतलब देखो क्या होता है, टी के सामने क्या लग गया, सी, ये इसको रीड करेगा, चेक करेगा। प्रूफ रीडिंग का मतलब देखो कभी क्या होता है बेटा, जैसे मान लो आप कोई इंडस्ट्री रन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपने बोला किसी को कि यार मेरा ये ऐड मेरी बनानी है, किसी कंपनी को बोलते हैं कि मेरी ऐड बनानी है, आपने मेरी शॉप की ऐड बनानी है, तो वो क्या करता है, वो ऐड बनाता है, उसके बाद आपको एक फोटो सेंड, पहले फाइनलाइज से पहले आपको एक फोटो सेंड करेगा, देखो सर आप एक बार चेक कर लो कि प्रूफ सही है कि नहीं है, आप एक बार रीड कर लो, तो आप रीड करते हो तो आप बोलते नहीं यार ये वाला वर्ड गलत लिख दिया तुमने बीच में, इसको सही कर। समझ के मतलब किसी चीज को क्या करना, वेरीफाई करना, क्या करना, वेरीफाई। तो मान लो डीएनए बना दिया, अब देखो सी के सामने क्या, टी के सामने क्या लग चुका है, जब इसको चेक करेगा तो क्या करेगा, ये इसको पहले रीड करेगा, ये बोलेगा हाँ गलत हो गया, फिर टी के सामने क्या लगेगा, ये लगेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रूफ रीडिंग। क्या बोलते हैं इसको, मतलब कि जब आपका जो नया डीएनए बनेगा उसकी प्रूफ रीडिंग होती है, उसको चेक किया जाता है कि कहीं कोई मिसमैच बेस पे तो नहीं लग गया, कहीं अगर लग गया है उसको क्या किया जाता है, फिर रिपेयर किया जाता है। क्या किया जाता है, रिपेयर। ये बात समझ लग गई? ये कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज। कौन करता है मेरा, डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज का क्या क्या काम है, चेन को, डीएनए को रिपेयर, साथ में प्रूफ रीडिंग। ठीक, अब बेटा डीएनए पॉलीमरेज की एंजाइम्स का नाम याद करने आपने प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स में। देखिए प्रोकैरियोट्स में हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज कौन कौन से हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। यूकेरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, आपका ये आपका अपना ये ओमेगा, ये आपका बीटा, गामा, ओमेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इनके इंडिविजुअल फंक्शंस देखते हैं, क्या फंक्शंस हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीएनए पॉलीमरेज के फंक्शन। प्रोकैरियोट्स में 1, 2, 3, यहाँ पे अल्फा। ठीक है, अब 1 का फंक्शन क्या होता है, गैप फिलिंग, सिंथेसाइज बिटवीन द ऑपोजिट फ्रैगमेंट्स ऑफ द लैंगिक स्ट्रैंड। बेटा आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपको मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये आपके पास एक डीएनए स्ट्रैंड था, ठीक, अब बेटा ये स्ट्रैंड है, एक आपको बताया था मैंने, ये ऐसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, और ये कौन सा स्ट्रैंड बनता है, लीडिंग स्ट्रैंड। कौन सा बन रहा है, लीडिंग स्ट्रैंड। तो बेटा ये ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं, इसके बीच में जो ये दिखाई दे रहा है आपको जगह, इसको बोलते हैं गैप्स। क्या बोलते हैं, गैप्स। तो गैप को फिलिंग करने के लिए कौन सी एंजाइम चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज 1, या फिर क्या चाहिए, अल्फा चाहिए। क्या चाहिए, अल्फा। डीएनए पॉलीमरेज 1 और अल्फा क्या करता है, लैगिंग स्ट्रैंड में, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स में लैगिंग स्ट्रैंड में जो गैप्स आते हैं उनको वो फिल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। ये पॉइंट आप याद रखिए।
ठीक है। उसके बाद आपके पास सेकंड ये क्या करता है, डीएनए प्रूफ रीडिंग में और डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। प्रूफ रीडिंग करता है, प्रूफ रीडिंग के बाद आपको देखता है कोई मिसमैच है तो उसको क्या करेगा, वापस रिपेयर कर देगा, उसको सीक्वेंस चेंज कर देगा। और इसमें आपके पास बीटा भी आता है। बीटा भी किसमें हेल्प करता है, डीएनए रिपेयर में। इसके बाद क्या आता है, ये गामा क्या करता है, ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए सिंथेसिस में क्या करता है, क्योंकि बेटा यूकेरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में अपने पास क्या होता है, अपना खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। वो डीएनए के सिंथेसिस में क्या करता है, ये रोल प्ले करता है। उसके बाद आपके पास आता है डीएनए पॉलीमरेज 3। ये क्या करता है, लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो मेन जो रोल प्ले करता है, जो मेन प्लेयर है वो कौन है, डीएनए पॉलीमरेज 3। डीएनए पॉलीमरेज 3 ये मेन रोल प्ले करता है। इनके रोल बाद में आते हैं, पहले रोल प्ले कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 या फिर ओमेगा, जो कि लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन में क्या करता है, रोल प्ले करेगा। ठीक है। अब इसके बाद आता है प्राइमर का मतलब क्या होता है, व्हाट इज प्राइमर। देखिए प्राइमर क्या है, मैंने आपको बताया था प्राइमर क्या होता है, शॉर्ट पीस ऑफ आरएनए रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। ठीक है, सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, इसको बोलते हैं प्राइमेज बोलते हैं। ठीक है, the enzyme primase is in association with SSB protein form a complex called as primosomes and produce the RNA primer। तो कहने का मतलब है, ये जो एंजाइम आरएनए आपकी बेसिकली द आरएनए प्राइमेस है, ये क्या करती है, ये बनाती है प्राइमर। प्राइमर कहाँ लगता है, जाके 3 के कॉम्प्लीमेंट्री, कहाँ लगता है, 3 के कॉम्प्लीमेंट्री। फिर उस प्राइमर के स्पोर्ट से डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, अपना बेस पेयर क्या करता है, अटैच करना क्या करता है, स्टार्ट करता है। ये इसका मेन पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब हमारा जो मेन काम अब स्टार्ट होता है। नाउ वी आर मूविंग टू द मेन कंसेप्ट, मैकेनिज्म ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। अभी तक जो हमने किया दैट वाज द बेसिक्स ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन की बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, आरएनए एंजाइम क्या है, आपका प्रोटीन क्या है, टेम्पलेट क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है। अभी हम बात करने जा रहे हैं व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। तो बेटा देखिए डीएनए रेप्लिकेशन में हमारे पास मेन जो स्टेप्स आते हैं, 3 स्टेप्स आते हैं, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, इनिशिएशन में क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनिशिएशन में। सबसे पहले इनिशिएशन में क्या होता है, DNA A protein recognize and bind to the ORI of the DNA denature the DNA। सबसे पहले क्या होता है बेटा, DNA बहुत बड़ा फ्रेगमेंट है, अब उस पे क्या होते हैं, हमारे पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशंस होते हैं। तो DNA A प्रोटीन क्या करेगा, पूरे DNA को स्कैन करेगा, जिस पॉइंट पे उसको ओरिजिनल रेप्लिकेशन मिल जाएगा वहां पे जाके अटैच हो जाएगा और वहां से DNA को फिर अनबाइंड करना शुरू कर देगा। ठीक है, प्रोकैरियोट्स व्हिच हैव सिंगल सेलुलर DNA unbind such way as form an eye of the bulb। The replication of double-stranded DNA is a bidirectional। ये क्या होती है, bidirectional। देखिए डायग्राम से ध्यान से देखिए, ये देखिए, जैसे देखिए ये मान लीजिए आपके पास ओरिजिनल रेप्लिकेशन है, ये आपका डीएनए स्टैंड है, ये क्या है डीएनए स्टैंड, और ये वाला पॉइंट क्या है आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहाँ पे आपका हेलिकेस एंजाइम क्या करेगा, आके बाइंड कर देगा। बाइंड जब करेगा तो फिर ये यहाँ पे जो बॉन्ड्स हैं ये क्या कर देगा, वो ब्रेक कर देगा। देखिए बॉन्ड्स को क्या कर दिया, यहाँ से ब्रेक कर दिया, और ये क्या कर दिया, ये रेप्लिकेशन बबल, क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बबल। अब इसके सामने क्या बनना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनना शुरू हो जाएगा। पॉइंट समझ लग गया। yes, इनिशिएशन का मतलब क्या होता है बेटा, इनिशिएशन में क्या होता है, आपका जो एंजाइम होती है वो कहां पे जाके एक्ट करेगी, आपकी ओआरआई पे। कहां पे एक्ट करेगी, ओआरआई पे जाने के बाद वो क्या करेगी, ये बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगी और यहां पे आपके पास क्या बन जाएगा, रेप्लिकेशन बबल बन जाएगा। क्लियर। अब यूकेरियोट्स की बात करते हैं। अब देखिए यूकेरियोट्स में हमारी जो रेप्लिकेशन है मल्टीपल साइट्स पे होती है। कहां पे होती है, मल्टीपल साइट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे क्या होते हैं, ओआरआईज होते हैं। ठीक है,
तो यूकैरियोट्स में वी हैव मल्टीपल साइट्स, तो वहां रेप्लिकेशन कहां पे हो सकती है? वी हैव द मल्टीपल साइट्स। तो डीएनए प्रोटीन recognize a bind to the ORI of the DNA and denature the DNA. Helicase bind to the this region and unbind the two complementary DNA strand. ये पता ही आपको इनिशिएशन में क्या हो रहा है? हेलिकेस जाएगा, ORI पे क्या करेगा? बाइंड करेगा, और वहां से डीएनए को क्या करना शुरू कर देगा? अनबाइंड करना शुरू कर देगा। ठीक है, जैसे ये देखिए हेलिकेस आया, ये डीएनए को क्या करना शुरू कर देगा? जैसे ये जिप है, देखिए ये क्या है? जिप है, तो उसको अनजिपिंग करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। ठीक है, ये देखिए डायग्राम में देखिए, देखिए हेलिकेस जा रहा है, ये डीएनए को क्या करना शुरू कर दिया? इसने खोलना शुरू कर दिया, अनवाइंडिंग करनी शुरू कर दी हेलिकेस एंजाइम। इसी को हम क्या बोलते हैं? इनिशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनिशिएशन। तो बेटा अब आपको पता है, सारी कहानी पता है, अब सारी कहानी आपको पता लग चुकी है। अब ये देखिए, ये जब इसको हेलिकेस खोलेगा तो ये वाई शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखिए कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? ये वाई शेप, ये ऐसा बन रहा है। कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है? ये वाई शेप। इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बोलते हैं इसको? समझ गए मेरी बात? जैसे हेलिकेस तोड़ना, अनजिप करना शुरू करेगा तो ये ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके सामने। इसको हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद रेप्लिकेशन फॉर्क बन गया। अब आपको डर है कहीं ये स्टैंड वापस से फिर से ना ज्वाइन हो जाए। अब आपको डर क्या है कि ये जो स्टैंड सेपरेट करवाए थे मैंने इतना जोर लगा के, कहीं वापस से फिर से वापस रीजॉइन ना कर जाए। तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप? SSB लगाओगे। क्या लगाओगे? SSB। तो दिस अनवाइंडिंग लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ V और Y shaped structure called as replication fork. SSB single strand binding protein stabilizes the separated strand and prevent their reassociation। मतलब कि यहाँ पे जाके बाइंड कर देगा SSB यहाँ पे जाके बाइंड करेगा, इनको वापस फिर वो रीजॉइन नहीं करने देगा। The stress produced by supercoiling is released by the topoisomerase। बेटा अब एक बात ध्यान से देखना, जैसे ये डीएनए अभी ये ऐसा है, इसको अनजिप करना है, हेलिकेस एंजाइम अनजिप करेगा। अनजिप जब करेगा बेटा, जब अनजिप करेगा तो इस पॉइंट पे प्रेशर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताइए। ऐसे जब खोलेंगे तो इस पॉइंट पे क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा, स्ट्रेन पड़ेगा। तो इसको स्ट्रेन को यहाँ पे कौन सही करेगा? टोपोआइसोमरेज। कौन सही करेगा? टोपोआइसोमरेज यहाँ पे सही करेगा। मतलब यहाँ पे कौन लग रहा है? हेलिकेस। यहाँ पे कौन लग रहा है? हेलिकेस। हेलिकेस की वजह से यहाँ पे क्या करेगा? स्ट्रेन पड़ेगा। क्या पड़ेगा? स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को कौन सही करेगा यहाँ पे? टोपोआइसोमरेज। क्लियर? तो दोनों साथ साथ काम करेंगे, टोपोआइसोमरेज। ठीक है, ये देखिए डायग्राम देखिए ध्यान से, देखिए डायग्राम को, ये देखिए ये स्टैंड खुल गया, ये यहाँ पे क्या लग गया? येलो से क्या लग गया? सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? ये वापस ये डीएनए को वापस रीजॉइन नहीं करने देंगे। तो हेलिकेसिस क्या करता है? डीएनए को अनबाइंड करेगा और एसएसबी क्या करेगा? इसको प्रिवेंट करेगा। सो देखिए ये आपके पास बेटा जो सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं येलो कलर में, ये आपके पास सिंगल स्ट्रैंड के साथ क्या करेंगे? सेपरेटेड स्ट्रैंड के साथ क्या करेंगे? बाइंड कर जाएंगे। देखिए ये बाइंड कर गए। तो ये क्या करते हैं? ये यहाँ पे आपके पास ये क्या हेलिकेस एंजाइम इसको ब्रेक कर रही है, ठीक है, और सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे अटैच कर रहे हैं। तो ये वापस इसको रीजॉइन नहीं करने देंगे। अब जब ये हेलिकेस तोड़ेगी इसको, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे यहाँ पे प्रेशर पड़ना क्या हो जाएगा? स्टार्ट होगा। उसको कौन लीड करेगा? टोपोआइसोमरेज। ठीक। Initiation. Once the strands are sufficiently separated, binding of primase take place. जब एक बार स्ट्रैंड सेपरेट हो जाते हैं तो कौन एक्ट करता है बेटा? प्राइमेस एंजाइम एक्ट करता है। तो प्राइमेस क्या करेगा? क्या सिंथेसाइज करेगा? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्राइमर। क्या करेगा? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए प्राइमर।
and form a complex with a protein called ribosomes which can recognize specific site for the synthesis of the RNA primer. तो ये जो प्राइमेस एंजाइम है ये आपके पास प्रोटीन होता है हमारे पास प्राइमोसोम्स। कौन सा प्रोटीन होता है? प्राइमोसोम्स। तो वो एक स्पेसिफिक साइट पे थर्ड एंड के कॉम्प्लीमेंट्री जगह पे जाके प्राइमर बनाने में क्या करेगा? उसको हेल्प करेगा और वो क्या बनेगा? आरएनए प्राइमर। और आरएनए प्राइमर फिर आपका इट बाइंड टू द थर्ड एंड, ये देखिए यहाँ पे डायग्राम से देखिए, थर्ड एंड पे बाइंड करेगा और इसके कॉम्प्लीमेंट्री फिर डीएनए पॉलीमरेज काम करना स्टार्ट करेगा। ये देखिए ये आपके पास प्राइमर आया, ठीक है, ये प्राइमेस एंजाइम ने प्राइमर दिया, ये प्राइमर जाके थर्ड एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्या करता है? अटैच करता है। उसके बाद फिर कौन काम शुरू करना करता है? डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अब रेप्लिकेशन फॉर्क का क्या कंसेप्ट है? फर्स्ट डीएनए ए प्रोटीन recognizes and bind to a ORI. ORI stands for origin of replication of the DNA and successively denature the DNA. कहने का मतलब ये है, कह रहा है कि सबसे पहले कहानी में क्या हो रहा है? कहानी में सबसे पहले क्या होता है? एक डीएनए ए प्रोटीन है, वो क्या करता है? पूरे डीएनए को स्कैन करेगा, जिस पॉइंट पे उसको ओआरआई मिलेगा वहां पे जाके उसको बाइंड करेगा, उसको डीएनए को तोड़ना क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा। पहली पॉइंट है। उसके बाद कौन आता है? डीएनए बी प्रोटीन आता है। कौन आता है उसके बाद? डीएनए बी प्रोटीन। डीएनए बी प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? हेलिकेज। क्या बोलते हैं? तो वो क्या करता है? फिर उसके बाद ये बाइंड करता है और पेरेंट स्ट्रैंड को अनबाइंड करना क्या करता है? शुरू कर देता है। पेरेंट स्ट्रैंड को अनबाइंड करना क्या कर देगा? शुरू कर देगा। और जब अनबाइंड करेगा तो क्या बनाएगा? रेप्लिकेशन फॉर्क बनाएगा। क्या बनाएगा? रेप्लिकेशन फॉर्क। अब बेटा जब रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा तो पीछे क्या पड़ेगा? स्ट्रेस पड़ेगा। पीछे क्या पड़ेगा? स्ट्रेस। तो द स्ट्रेस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द अनबाइंडिंग बाय हेलिकेज इज रिलीज्ड बाय द टोपोआइसोमरेज बाय कटिंग आइदर वन और बोथ द स्ट्रैंड, ठीक है। जो स्ट्रेस पड़ेगा उसको कौन रिलीव करेगा? टोपोआइसोमरेज। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आ जाएंगे। द सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन एसएसबी stabilize the separated strand and prevent their reassociation। तो उसको वापस वो रीएसोसिएट नहीं करेगा, नहीं करने देगा। क्लियर? उसके बाद कहानी में देखिए, ये देखिए कितना अच्छा डायग्राम है। देखिए बेटा ये आपके पास ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। ये क्या है? रेप्लिकेशन फॉर्क। तो बेटा ये देखिए थर्ड एंड था, पेरेंट स्ट्रैंड का ये क्या था? 5 एंड। तो बेटा थर्ड एंड के सामने ये छोटा सा बॉक्स जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं प्राइमर। क्या बोलते हैं? तो बेटा डीएनए पॉलीमरेज पे आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज जो नया स्ट्रैंड बनाती है वो किस डायरेक्शन में बनाएगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो देखिए आपका डीएनए इस डायरेक्शन में खुल रहा है, आपका डीएनए इस डायरेक्शन में खुल रहा है। तो ये जो स्ट्रैंड है ये डीएनए की ओपनिंग की डायरेक्शन में बन रहा है। इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? लीडिंग स्ट्रैंड। अब यहाँ ये जो स्ट्रैंड बन रहा है छोटा छोटा, ये स्ट्रैंड डीएनए की इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है, ये इस तरफ बन रहा है और डीएनए आपको इस तरफ खुल रहा है। तो इस स्ट्रैंड को हम क्या बोलेंगे? लैगिंग स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे बेटा इसको? लैगिंग स्ट्रैंड बोलेंगे। ये आपको दिखाई दे रही है येलो इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। ये देखिए हेलिकेज आगे चलता अपना काम करता जा रहा है, हेलिकेज आगे आगे इसको तोड़ता जा रहा है, इसको आगे आगे। अब पीछे कौन लगा हुआ है यहाँ पे? टोपोआइसोमरेज। क्या कर रहा है? टोपोआइसोमरेज जो कि स्ट्रैंड को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो ये आप डायग्राम बना सकते हैं एग्जामिनेशन में। क्लियर? ये आपको जो बॉक्स दिखाई दे रही है क्या? आपका आरएनए प्राइमर। ये क्या बेटा? आरएनए प्राइमर। तो ये आपका लीडिंग स्ट्रैंड हो गया, ये क्या हो गया? लैगिंग स्ट्रैंड। तो लीडिंग स्ट्रैंड आपका हमेशा डीएनए ओपनिंग की डायरेक्शन में बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड आपका डीएनए ओपनिंग की डायरेक्शन से उल्टा बनता है, तो इसको बोलते हैं लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड। क्लियर? ये डायग्राम देखिए एक और, ये देखिए ये डीएनए आपका देखिए अनजिप कर रहा है। देखिए ये डीएनए आपका यहाँ पे अनजिप हो रहा है, ये स्ट्रैंड आपका बनता है लीडिंग स्ट्रैंड, ये कंटिन्यूस स्ट्रैंड बन रहा है। क्या बन रहा है? कंटिन्यूस। और ये स्ट्रैंड क्या बन रहा है आपका? डिसकंटिन्यूस। ठीक है, ओका जाके फ्रैगमेंट्स बोलते हैं।
अब ये हो गया आपका पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इलोंगेशन। इनिशिएशन क्लियर हो गई, डीएनए खुल गया, प्राइमर बन गया, अब कौन आता है? इलोंगेशन आती है। इलोंगेशन में सबसे मेन रोल प्ले कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 3 कौन प्ले करता है यहाँ पे? प्ले डीएनए पॉलीमरेज 3। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 इनिशिएट द सिंथेसिस ऑफ द न्यू स्ट्रैंड बाय एडिंग अ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। मतलब कि जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है ये आपके पास एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये ट्राइन्यूक्लियोटाइड, गुआनिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड, ये थायमिन ट्राइन्यूक्लियोटाइड को ऐड करना शुरू करेगा कॉम्प्लीमेंट्री टू द टेम्पलेट स्ट्रैंड। The DNA polymerase third can synthesize a new chain only in the 5 to 3 direct। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो डीएनए पॉलीमरेज है जो नया स्ट्रैंड बनाएगा बेटा वो किस डायरेक्शन बनाएगा? Both the DNA strand are synthesized simultaneously but in the opposite direction। देखिए opposite direction में क्या है? एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन कहां पे होगी? टुवर्ड द ओपनिंग ऑफ द डीएनए, उसको बोलेंगे लीडिंग स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या होगी? ऑपोजिट टू द ओपनिंग ऑफ द डीएनए, इसको क्या बोलेंगे आप? लैगिंग स्ट्रैंड, या क्या बोलेंगे इसको आप? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। ठीक है, जैसे डायग्राम आपको दिखाया, अभी आपने डायग्राम किया हुआ है, ये लीडिंग स्ट्रैंड आ रहा है, ये क्या रहेगा आपका? लैगिंग स्ट्रैंड आ रहा है। ठीक है, अच्छा लीडिंग स्ट्रैंड का मतलब क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। लीडिंग स्ट्रैंड the DNA chain which run in the 3' to 5' direction is copied by polymerase third as continuous strand requiring one primer। This new strand is called as leading strand। इसका मतलब देखिए क्या है, ये देखिए बेटा ये जो स्टैंड है लीडिंग स्टैंड किसके सामने बनता है? 3 to 5 के सामने। 3 to 5 का मतलब है, 3 का मतलब सामने कौन सा बनेगा? 5। तो ये बोल रहा है जो स्टैंड 3 to 5 की डायरेक्शन के सामने बनता है, पेरेंट्स की बात कर रहा है, जो स्टैंड पेरेंट के 3 to 5 की डायरेक्शन के सामने बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीडिंग स्टैंड। क्या बोलते हैं? लीडिंग स्टैंड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, आपके सामने डायग्राम बेटा आपको पूरी बात क्लियर पता लग जाएगी। लीडिंग स्टैंड में कितने प्राइमर यूज हो रहे हैं बताओ जरा। लीडिंग स्टैंड में एक प्राइमर यूज होता है, कितने प्राइमर यूज होता है? लैगिंग स्टैंड में देखो जितने खुलेंगे उतने प्राइमर यूज होंगे, जहां खुलेगा वहां पे प्राइमर क्या होगा? यूज होगा। तो लीडिंग स्टैंड में एक प्राइमर यूज, लैगिंग स्टैंड मल्टीपल प्राइमर्स क्या होते हैं? यूज होते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, अब लैगिंग स्टैंड में देखिए, लैगिंग स्टैंड किसके सामने बनता है? which the DNA chain which run in 5 to 3 direction is copied by polymerase 3 as discontinuous manner because synthesis can be only in the process of 5 to 3 direction। This new strand is lagging strand, this require numerous। इसका मतलब क्या है? अब देखिए लैगिंग स्ट्रैंड में देखिए, लैगिंग स्ट्रैंड किसके सामने बनता है बताइए? 5' to 3 के सामने कॉपी करता है। समझ गए? यहां लिखा हुआ है कि जो स्ट्रैंड है किसकी कॉपी से बन रहा है? 5' to 3 स्ट्रैंड की कॉपी जो बन रही है वो क्या है? आपका क्या है? लैगिंग स्ट्रैंड। यहां बोलेंगे 3 to 5 की जो कॉपी बन रही है वो कौन सा स्ट्रैंड है? लीडिंग स्ट्रैंड। 5 to 3 की कॉपी जो बन रही है वो कौन सा स्ट्रैंड है? लैगिंग स्ट्रैंड। यहां पे कितने आपको प्राइमर चाहिए? 3 ज्यादा चाहिए, कॉपीज क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए एज कंपेयर टू द लीडिंग स्ट्रैंड। क्लियर? अब आता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या होता है? As the replication form move on a lagging strand, RNA primer is synthesized a specific interval. This RNA primer is extended by DNA polymerase 3 into short piece of DNA। Actually क्या बोल रहा है ये देखिए, इसका मतलब पता क्या है? देखिए ये आपको मैं बताता हूँ, इसका मतलब देखिए क्या है? ओकाजाकी फ्रैगमेंट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बनती है? देखिए बेटा, मान लीजिए ये खुल गया, यहाँ से खुल गया, अब यहाँ पे एक प्राइमर बना, एक प्राइमर यहाँ बना, एक प्राइमर यहाँ बना। इस प्राइमर को किसने एक्सटेंड किया? आगे डीएनए पॉलीमरेज 3 किसने एक्सटेंड किया इसको? आगे डीएनए पॉलीमरेज 3। इसको किसने एक्सटेंड किया? डीएनए पॉलीमरेज। इसको किसने एक्सटेंड किया? डीएनए पॉलीमरेज। तो ये टुकड़ों टुकड़ों में क्या बन चुका है? डीएनए बन चुका है। तो इसको क्या बोलेंगे? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या बोलते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अब इस
लाइन को आप रीड करेंगे जो आपने लिखा है, ध्यान से देखिए, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट, देखिए ध्यान से, as the replication forks move on the lagging strand, ठीक है, RNA primer is synthesized at specific interval, कह रहा है कि RNA primer क्या होता है, बार बार क्या हो रहा है, सिंथेसाइज हो रहा है, क्या हो रहा है, बार बार सिंथेसाइज। अब these RNA primer are extended by DNA polymerase 3, कहता है इस RNA primer को कौन एक्सटेंड कर रहा है आगे, DNA polymerase 3, जिसकी वजह से आपके पास क्या बन जाएंगे, शॉर्ट पीस ऑफ DNA, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। जैसे ये देखिए फिर से, एक प्राइमर यहां बना, एक प्राइमर यहां बना, एक प्राइमर यहां बना, इसको किसने एक्सटेंड किया, डीएनए पॉलीमरेज ने, इसको किसने एक्सटेंड किया, डीएनए पॉलीमरेज, इसको किसने एक्सटेंड किया, डीएनए पॉलीमरेज ने। तो डीएनए किसमें बन रहा है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट से बनता है, तो उस छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, क्या बोलते हैं, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक। अच्छा, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स डिटेल में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, शॉर्ट है, छोटे, ये कहां पे बनते हैं, लैगिंग, कहां बनते हैं, लैगिंग स्टैंड पे बनते हैं। ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स का क्या बेस पे होता है, 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग इन द प्रोकैरियोट्स एंड आर अप्रॉक्स 150 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग इन द यूकैरियोट्स, ठीक है। लॉन्ग का मतलब, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, 1000-2000 बेस पेयर का मतलब क्या हुआ, पता है कि नहीं। जैसे एग्जांपल, जैसे देखिए मैं लिखता हूं A G C D B C T C G A A, कितने बेस पेयर है, 1 2 3 4 5, तो 5 बेस पेयर लिखूंगा मैं। ऐसे ये 1000-2000 बेस पेयर, ऐसे क्या है, 1000-2000 बेस पेयर, ऐसे नंबरिंग इसकी देखो। तो यूकैरियोट्स में कितने, 150 न्यूक्लियोटाइड पेयर, दे आर सेपरेटेड बाय 10 न्यूक्लियोटाइड आरएनए प्राइमर। इसका मतलब ये देखिए, क्या मतलब इसका, फिर से वापस चलते हैं डायग्राम में। जैसे देखिए, ये एक ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट है, ये सेकंड ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट है, और ये थर्ड ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट। हर एक ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट को कौन सेपरेट कर रहा है, ये आरएनए प्राइमर, कौन सेपरेट कर रहा है, ये आरएनए। हाँ, ये पॉइंट याद रखिए। अब आरएनए प्राइमर जो होता है, इसकी लेंथ कितनी होती है, 10 न्यूक्लियोटाइड, कितनी लेंथ होती है इसकी, 10 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। टू ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट आर कनेक्टेड इन वन कंटीन्यूअस सिंथेसिस स्टैंड बाय द एंजाइम कॉल्ड एज लाइगेज। तो बेटा ये जो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये बीच में गैप्स आके, इसको बोलते हैं गैप्स। ये पॉइंट देख रहे हो आप, इसको आप क्या बोलेंगे, गैप। ये भी क्या बन चुका है, आप ये गैप। इन गैप को कौन फिल करेगा, लाइगेज एंजाइम। कौन फिल करेगा, लाइगेज। फिर इसको, ये अभी किस फॉर्म में है, डिसकंटीन्यूअस, किस फॉर्म में है, डिसकंटीन्यूअस। इसको लाइगेज किस में कन्वर्ट कर देगा, कंटीन्यूअस फॉर्म में, इसको लाइगेज क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ठीक। ये देखिए, इसको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स को, ये बाकी ये लाइगेज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, कंटीन्यूअस में। अब आता है डीएनए पॉलीमरेज 1 का फंक्शन क्या है। लैगिंग स्टैंड बन चुका है, ठीक है। अपॉन द कंप्लीशन ऑफ लैगिंग स्टैंड सिंथेसिस, द आरएनए प्राइमर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द फ्रैगमेंट बाय द डीएनए पॉलीमरेज 1। तो एक बार जब लैगिंग स्टैंड बन जाता है, तो आरएनए प्राइमर को कौन रिमूव करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1। It also fills the gap that are produced removal of the primer, leaving a nick. DNA polymerase 1 cannot join two polynucleotide chain together. तो बेटा एक बार जब लीडिंग स्ट्रैंड बन गया कंप्लीट, लीडिंग स्ट्रैंड पूरा कंप्लीट बन गया, तो जो स्टार्टिंग में जो आरएनए प्राइमर लगाया था आपने, उसको हम क्या कर देते हैं, फिर रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको रिमूव कौन करने में हेल्प करता है, डीएनए पॉलीमरेज। याद है आपको, मैं आपको फिर से डायग्राम दिखा देता हूं उसकी, अगर नहीं क्लियर है तो। ये देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या लगा था, प्राइमर लगा था। एक बार जब पूरा लीडिंग स्ट्रैंड बन जाएगा, तो इस आरएनए प्राइमर को यहाँ से क्या किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा। कौन रिमूव करेगा इसको, डीएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है। डीएनए लाइगेज, as DNA polymerase 1 cannot join two polynucleotide chain together, and additional enzyme is required. For the additional enzyme, DNA ligase is required to perform the function.
DNA ligase joined two polynucleotide chain together by catalyzing the formation of the phosphodiester bond to seal the Okazaki fragments. तो बेटा तो Okazaki fragments को, Okazaki fragments क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। कितने न्यूक्लियोटाइड? 10 से ज्यादा कि 10 से कम है? 10 से ज्यादा। तो क्या बोलेंगे 10 से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड को क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोलेंगे? तो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड को सील करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है? दो ओकाजाकी फ्रैगमेंट के बीच में कौन सा बॉन्ड बनाता है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बनाएगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाएगा। जैसे ये देखिए, ये जैसे यहाँ पे लग रहा है, इसके बीच में देखिए, ये देखिए, ये क्या बना रहा है? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बना रहा है इसके बीच में लाइगेज। नेक्स्ट आता है टर्मिनेशन। अब इलॉन्गेशन हो गई, हमें क्या करना है? रेप्लिकेशन को क्या करना है? रोकना है। क्या करना है? इसको रोकना है। रोकने को क्या बोलते हैं? टर्मिनेशन। ठीक है, टर्मिनेशन में क्या होता है? स्पेसिफिक प्रोटीन TER बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड द सीक्वेंसेस एंड प्रिवेंट द हेलिकेसेस फ्रॉम फर्दर अनबाइंडिंग ऑफ द DNA एंड फैसिलिटेट द टर्मिनेशन ऑफ द रेप्लिकेशन। हमारे पास एक स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, इसको बोलते हैं टर्मिनेशन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या बोलते हैं? TER का मतलब है टर्मिनेशन। क्या मतलब है? टर्मिनेशन बाइंडिंग प्रोटीन। मेन काम कौन कर रहा है यहाँ पे? हेलिकेस। डीएनए को कौन खोल रहा है? हेलिकेस। अगर आपने हेलिकेस की एक्टिविटी बंद कर दी तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो जाएगी? आपकी बंद हो जाएगी। तो ये जो आपका प्रोटीन है ना, टर्मिनेशन बाइंडिंग प्रोटीन, ये हेलिकेस के काम करने को क्या कर देगा? रोक देगा, जिसकी वजह से आपका डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट टर्मिनेशन का आता है। अब इसके बाद आपके पास क्या आता है? प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब देखिए क्या होता है। व्हाट इज प्रूफ रीडिंग? So with this we come to an end with the mechanism of DNA replication. So this topic proofreading we will do in the next lecture. Thank you for